नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गोदी मीडिया का प्रताप, उसके सामने हम सब नतमस्तक हैं। मैं तो निजी तौर पर हूं भाई। अद्भुत है, गजब है। राहुल गांधी पर एफआईआर करवाने के लिए एक आदमी ढूंढ निकाला है। अंजना जी हैं, उन्होंने अंजनी जी को खोजा है। अब सोचिए आप, ये गोदी मीडिया कितना परम प्रतापी है। ज्ञानेश को बचाने के लिए जब ज्ञानेश बौखलाए हैं, हड़बड़ाए हैं, राहुल गांधी के आरोपों का एक भी तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पा रहे हैं सिवाय थेथरई के, तो एक अंजनी मिश्रा को खोजा गया है। प्रयागराज से संगम के तट पर मिले हैं अंजनी मिश्रा। आरोप लगाया जा रहा है, मैं सीधे खबर आपको बताऊं तो आरोप लगाया जा रहा है कि अंजनी मिश्रा का मोबाइल नंबर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पब्लिक कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम दिखा रहे थे ना कि जो मोबाइल नंबर्स सीआईडी, कर्नाटक की सीआईडी के जांच में आए हैं। ये हालांकि कहीं नहीं कहा गया है कि वो मोबाइल नंबर जिनके पास है उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। मोबाइल का तो ऐसे ऐसे लोगों का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ है जिनसे जब सीआईडी ने कांटेक्ट किया तो वो लोग मोबाइल और ऐप के ऑपरेशन के बारे में जानते ही नहीं थे। सामान्य खेत में काम करने वाला किसान, खेतिहर मजदूर, ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ था इस पूरे फर्जीवाड़ा में, फ्रॉड में, वोट चोरी में। अब उसका जवाब है नहीं। जब ज्ञानेश कुमार से सवाल जवाब होना चाहिए था कि भैया बताओ, अब तो सब कुछ सामने है, अब तो प्रत्यक्ष है प्रमाण आपके मुंह पर, तो मुंह खोलो। तो वो कैसे करें? तो सब लगे अलग अलग मिशन में। खोजो कहां से राहुल गांधी पे एफआईआर करवाऊं। और हमने चर्चा में कहा था सुबह, हम और भाव जब चर्चा किए थे कि जिस दिन राहुल गांधी, अभी तो ये शुरुआत है, ये चर्चा में आया था कि जिस दिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, जो जिसकी चर्चा है कि हाइड्रोजन बम लाएंगे और मोदी मुंह नहीं दिखा पाएंगे, उस दिन राहुल गांधी पर एफआईआर ही नहीं, गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है, क्योंकि फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा। उसी का एक नमूना है। मैं आपको जरा दिखाता हूं क्या चला है, वो दिखा दूं, एक बार एक झलक आपको दिखा दूं। आप भी गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या ये सब आपके सामने है, चैनल बड़े बड़े। इसमें देखिए लिखा क्या है, हल्ला बोल कार्यक्रम था। राहुल गांधी की पीसी में प्रयागराज के वोटर का नंबर सार्वजनिक, मानसिक उत्पीड़न का हुआ शिकार। देखिए, उसके मानसिक उत्पीड़न की चिंता है और हमें सबकी चिंता है, एक व्यक्ति भी हो तो। लेकिन इस देश में हजारों लाखों मतदाताओं के साथ जो खेल हो रहा है, एक एक सैंपल में 6-6 हजार वोटर आ रहे हैं, जिसके चाचा का नाम कट जा रहा है वोटर लिस्ट से, उसके मानसिक उत्पीड़न की किसी चिंता नहीं है। जिसके घर जाके पूछते हैं कि भैया आप बताइए, आंटी आप बताइए, चाची आप बताइए, आपने क्यों नाम कटवाया, वो चाची कहती है हमें तो पता ही नहीं है भैया, बेटा हमें नहीं मालूम है, हम तो मोबाइल में कुछ करना भी नहीं जानते, खाली फोन उठाना जानते हैं। उनके मानसिक उत्पीड़न की किसी को चिंता नहीं है। इस देश के लोकतंत्र और संविधान का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको निचोड़ा जा रहा है, इससे उसकी सांसें रोक दी गई हैं, उसकी चिंता नहीं है। कैसे भी, मतलब ये देखिए, मीडिया का इतना घिनौना चेहरा। दुनिया में कहीं भी रवांडा रेडियो की बात होती थी, रवांडा रेडियो तो अब शर्मिंदा है, घुटनों पर वो माफी मांग रहा है भारत की मीडिया से कि भाई साहब आप लोग होते तो हम कुछ और बड़ा कर पाए होते, कुछ और नाम कमा पाए होते। आज तक रेडियो रवांडा लोग कहते हैं, अरे रेडियो रवांडा तो आप लोग के एक बुलेटिन से भी हल्का साबित हो रहा है। इस देश में संस्थाओं से, सरकारी प्रतिष्ठानों से, सरकार के नौकरों से, जिनकी जवाबदेही इस देश के प्रति है, उनसे सवाल कोई नहीं कर रहा है। वो फोटो एक बार और दिखाइए, ऊपर का देखा था, अभी नीचे वाला नहीं देखा लोगों ने। नीचे वाला देखिए, ये देखिए दूसरा चैनल है। वोट चोरी की पीसी में राहुल ने जिस मोबाइल नंबर का जिक्र किया,
वो निकला प्रयागराज में साइबर कैफे का मालिक। अब जिसका भी जिक्र किया वो तो कोई भी निकल सकता है, जब फर्जीवाड़े हो रहा है तो कोई निकल सकता है। वो जरूरी है कि प्रयागराज का हो। ये तो कार्यक्रम आज राहुल गांधी ने किया है, हम 15 दिन पहले कार्यक्रम किए थे, जब इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी थी, तो उस रिपोर्ट में था कि जिन मोबाइल नंबरों से ये वोट कटवाने की पूरी साजिश रची गई और एग्जीक्यूट किया गया, वो सारे मोबाइल नंबर, उसमें कुछ कर्नाटक से बाहर, मतलब कुछ आंध्र प्रदेश के निकले, कुछ महाराष्ट्र के निकले, कुछ कहीं के निकले, अलग अलग राज्यों में है, वो कर्नाटक के है ही नहीं है वो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रयागराज का निकला, अभी ये तो वेरीफाई होना बाकी है, लेकिन अगर प्रयागराज के किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर निकला, तो इसमें कोई बहुत हैरान होने की बात नहीं है, ना छाती पीटने की बात है। छाती पीटने की बात यह है कि सरेआम नंगई के साथ, बेशर्मी ढिठाई के साथ इस देश में लोकतंत्र पर करारा प्रहार हो रहा है। ये अंजनी मिश्रा जो हैं, ये साइबर कैफे चलाते हैं या जो भी चलाते हो, ये बकायदे आज तक पर बैठे हुए थे डिबेट में। उस डिबेट में सुरेंद्र राजपूत भी थे। सुरेंद्र राजपूत ने कहा भी कि आप करवाइए, एफआईआर करवाइए, आपके पास फोन आ रहे हैं, एफआईआर करवाइए, जो भी आपके ग्रीवांसेज होंगे, अगर हमारी कोई मदद की जरूरत होगी तो हम भी मदद करेंगे। लेकिन एंकर मोहतरमा जो थी, उन्होंने कहा नहीं, आपसे मैं नहीं पूछ रही सुरेंद्र राजपूत, आपका नाम अंजनी है, हम अंजनी से पूछ रहे हैं, अंजनी आप क्या करेंगे, अंजनी क्या करेंगे, आप कितना परेशान हुए हैं। कहते कहते आखिरकार अंजनी से ये कहलवाया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी के बाद हमारे नंबर पर हमारे मोबाइल पर लगातार बहुत सारे फोन आने लगे हैं और हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए हैं, अब राहुल गांधी पर एफआईआर करें। पूरा का पूरा एक ऐसा झुंड बना करके, सियार भेड़िए जो भी आप लोग कहें, इस देश में, ये मीडिया नहीं, ये पूरा भक्तों का समूह, एक पूरा इकोसिस्टम है। ऐसे लगते हैं कि कुल मिलाकर के राहुल गांधी बोला है तो 4 मुकदमा और कर दो। अरे मुकदमा किस पर होना चाहिए? मुकदमा होना चाहिए, ये इन तक पहुंचना जरूरी है कि कौन इस वोट चोरी में शामिल थे, उनके पीछे कौन थे, उनका अक्का कौन था, उनका बाप कौन था, जो एक एक विधानसभा में 6-6 हजार वोट डिलीट करवा रहा था, उनका बाप कौन था, किसके इशारे पे कर रहे थे, कौन उनको पैसा दे रहा था उसके लिए, कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा था इसके लिए, कौन सॉफ्टवेयर में फर्जीवाड़े करने की पूरी ट्रेनिंग दिया उनके लिए, वो कहां से संचालित किए जा रहे थे, किसकी सह पर काम कर रहे थे, चुनाव आयोग में उनसे कौन कौन मिला हुआ था, चुनाव आयोग से राज्य निर्वाचन आयोग तक कहां कहां उनकी साठगांठ थी, ये पता करके उन पर एफआईआर होनी चाहिए। आप सच बोलोगे एफआईआर हो जाएगी, आप सच दिखाओगे वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा, आप सच दिखाओगे तो यूट्यूब पे आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी, आप सच दिखाओगे तो आपको आपकी जुबान बंद करवाने के लिए आपको धमकी दिलवाई जाएगी, आप सच बोलोगे तो आपको ट्रोल करवाया जाएगा। ये बेशर्म, बेहया, ढीठ एक समूह बन चुका है, इकट्ठा हो चुका है। अब ये रुकेंगे कैसे, इसका कोई उपचार नहीं नजर आ रहा है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया कि जेनजी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। अगर मैं ये बोल दूं जेनजी शब्द से परहेज है, हम ये बोल दे जेनजी, आज की तारीख में जेनजी युवा जो बिल्कुल यूथ हैं, 18-20 साल, 22 साल, 23 साल वाले, वो खुद दिन भर अपने आप को जेनजी बोल रहे हैं। उन्होंने ही ये जेनजी, जेन ई, जेन डी, जेन सी, हम तो पता ही नहीं था हम लोगों को, ये तो हम सुन करके जाने, हमने पूछा कई बच्चों से कि जेनजी क्या है, तो पता चला कि जेनजी क्या होता है, कब के, इस 2000 के बाद पैदा हुए या कुछ ऐसे है कि वो जेनजी में आते हैं। तो जब यूथ अपने आप को जेनजी बोल रहे हैं, वो जेनजी नाम से इस्टेब्लिश हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि जेनजी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। हम जेनजी के बजाय कहते हैं युवा, इस देश के युवा इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। इसमें क्या देशद्रोह है, क्या बोल दें, इस देश के युवा इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर देंगे, इस देश के युवा इस देश के संविधान को कुचल देंगे। देशभक्त हैं, फिर देशभक्त हैं, बताइए।
राहुल ने कहा कि इस देश के युवा, इस देश के जेनजी, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। कूद पड़े सब भाजपाई, वो बड़े बड़े प्रवक्ता भंडारी और कौन कौन सब कूद पड़े, कहे देखिए राहुल गांधी के तार विदेश से जुड़े। इस देश के लोकतंत्र रक्षा की बात उन्होंने नेपाल भी नहीं कहा। बेसिकली नेपाल से सब डर रहे हैं, नेपाल से सब घबराए हुए हैं। जेनजी मतलब नेपाल ही अब आजकल आंखों के सामने घूमने लगता है। और वो नेपाल में वो वित्त मंत्री तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है, एक लात पड़ा फुटबॉल जैसे उछल के गया, वो सब आंखों के सामने तैरने लगता है। और जब वो आंखों के सामने आता है तो अंदर दिल की धड़कन धक 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 बढ़ जाता, पंपिंग सेट जैसे। जैसे गांव में पंपिंग सेट वगैरह खेतों में सिंचाई के लिए देखे होंगे जो लोग, तो पता है वो धक 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 वो इसे पंपिंग सेट बन जाता है। फिर हृदय भाजपाइयों का पंपिंग सेट जैसे काम करने लगता है। तो सब तुरंत वहां से जोड़ लिए कि नेपाल की चर्चा कर रहे हैं। अब कल्पना आप करिए कि कोई इस देश में नेता या कोई भी सिविल सोसाइटी का व्यक्ति, कोई पत्रकार अगर ये कहे कि इस देश का जेनजी, इस देश का युवा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा, तो आप देशद्रोही हैं। अब सोचो क्या कहना चाहिए। आपके तार विदेशों से जुड़े हैं, राहुल का तार विदेश से जुड़ा है। वो इस देश के लोकतंत्र संविधान की रक्षा, मतलब हम कहें तो क्या कहें भाई, निशब्द हो जाता हूं, मेरे शब्दकोश में शब्द खत्म हो जाते हैं गुरुजी, ये हालत है। खैर चलिए इजाजत दीजिए, हम तो बधाई देने बस आए थे कि राहुल गांधी पर एक और एफआईआर के लिए आदमी ढूंढ लिया गया है। अभी मोस्ट वांटेड है, 3 दर्जन मुकदमा है। करो मुकदमा, खुलासा होगा तो मुकदमा होगा, करो मुकदमा। हमको आप इजाजत दो और आप लोग देखो लोकतंत्र संविधान की रक्षा करना है कि नहीं करना है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने की बात देशद्रोह की श्रेणी में आने लगी है भाजपा के प्रवक्ताओं के जरिए, उनके मन के मुताबिक। तो इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। नमस्कार।